बंगाल के गांव में एक पुराना विश्वास है जहां एक औरत अपने सपने अधूरे छोड़कर मर जाती है और उसकी आत्मा शाकचुन्नी बन जाती है और जो पानी में डूबकर मरती है उसकी रूह पेतनी के रूप में लौटकर इंसानों को डराती है। लेकिन क्या होता है जब एक घर में दोनों का रूह एक साथ बस जाए। 1990s में बंगाल का एक छोटा सा गांव नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक जमींदार हवेली था। लोग उसे शाकचुन्नी बाड़ी कहते थे। कहा जाता है उस घर में दो औरत की आत्मा एक साथ बस गई थी। एक था शाकचुन्नी जो थी दुल्हन जो शादी के कुछ दिनों बाद ही मारी गई थी, और दूसरी थी पेतनी एक औरत जो तालाब में डूबकर अपना जान खो देती है। लोग कहते थे रात के अंधेरों में हवेली के आसपास से औरतों की रोती हुई चीख सुनाई देती है। 3 कॉलेज दोस्त अरिंदम, सुजय एंड मनीष, वो लोग एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उस हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं। उस हवेली के आसपास के लोग उन्हें वार्न करते हैं, कहते हैं बेटा वहां मत जाना। अभी भी हवेली के तालाब में पेतनी का साया दिखाई देती है और हवेली के अंदर दुल्हन के पैरों की पायल की आवाज़ अभी भी वहाँ छनकती है, पर तीनों सुनते नहीं। वो लोग रात को कैमरा लेकर हवेली में पहुँच जाते हैं। अंधेरा छत्ता हुआ तालाब जिसमें चांद का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तालाब के पास एक औरत का दुपट्टा तैरता हुआ दिखाई देता है और वो लोग उसे निकालते हैं, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड होता है कि एक पल के लिए पानी के नीचे एक औरत का चेहरा दिखाई देता है और वो और कोई नहीं, वो थी पेतनी। डरने के बावजूद वो हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर पुराने ज़माने की तस्वीरें जहाँ एक दुल्हन का पोर्ट्रेट था। पोर्ट्रेट के नीचे लिखा था विनोदिनी देवी 1896, और कुछ देर बाद पायल की छन छन सुनाई देती है। कैमरा फ्लैश करता है और एक मोमेंट के लिए एक औरत उनके सामने लाल शादी का जोड़ा पहनी खड़ी दिखाई देती है, और ये था शाकचुन्नी। और अरिंदम बेहोश हो जाता है। सुजय को एक पुराना डायरी मिलता है और उसमें लिखा हुआ होता है विनोदिनी देवी को शादी के बाद उसके पति ने तालाब में धक्का दिया था। उसका बदन पानी में डूब गया, लेकिन आत्मा 2 हिस्सों में बट गई। शाकचुन्नी जो दुल्हन के रूप में अपना सुहाग ढूंढती है, और पेतनी मतलब एक औरत का 2 रूप जो इस घर में फंस गया है। मतलब गाइस यह हुआ ये था कि एक औरत जिसके शादी के कुछ दिनों बाद उसके पति ने उसको तालाब में धक्का देके मार दिया और उसका आत्मा 2 हिस्सों में बट गया। पेतनी जो पानी में फंस गई, जो तालाब में रहती थी क्योंकि वहाँ उसे धक्का देके मारा गया। शाकचुन्नी जो हवेली के अंदर रहती है क्योंकि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे मार डाला गया, इसलिए दुल्हन के रूप में वो अपना सुहाग ढूंढती है। अरिंदम होश में आता है और देखता है कि हवेली के सब दरवाजे बंद हो गए हैं। पेतनी का साया जो तालाब के अंदर से चिल्लाने लगती है, और शाकचुन्नी जो हवेली के अंदर दुल्हन के रूप में उनके सामने आती है और कहती है पायल की आवाज़ तेज होती है और चारों तरफ औरतों की चीख सुनाई देती है। मनीष जल्दी से डायरी के लास्ट पेज में लिखी एक लाइन पढ़ लेता है, जो इस हवेली से बचना चाहता है उसे तालाब के पास दिया जलाना होगा और उस अग्नि में दुपट्टे को समर्पित करना होगा। वो लोग दुपट्टे को तालाब के पास ले जाके जलाते हैं। एक जोर की चीख गूंजती है और हवेली हिलने लगता है, और फिर हवेली का गेट खुल जाता है और तीनों जल्दी से भागकर निकल जाते हैं। कैमरा बंद होने के बाद भी सुजय की रिकॉर्ड की गई हुई लास्ट फुटेज में दिखाई देता है तालाब के पानी में एक औरत का चेहरा उन्हें घूर रही है। इसलिए पेतनी और शाकचुन्नी दोनों को एक ही आत्मा का 2 रूप कहा जाता है। लेकिन क्या उन दोनों को कभी मुक्ति मिल पाएगी?
या वो दोनों हर नए आने वाले मेहमान को अपना शिकार बनाएंगी।